मॉर्निंग एवरीवन। डे 3 शुरू होता है हमारा मैसूर से। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। तो अभी जाता हूँ, नहाता धोता हूँ और मिलता हूँ फिर से बाइक पे। अभी सीधा निकलते हैं मुन्नार के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इतना बैगेज लोड होने के बाद में और साइड में अपनी राइडिंग पैंट होने के बावजूद कैसे खुद को स्ट्रेच करना। ओके लेफ्ट साइड में मैसूर पैलेस और पार्किंग गर्दी देखो, भीड़। नो डाउट इसी की वजह से मैंने कैंसिल किया। तो मैसूर पैलेस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ये टाइम स्किप करेंगे। वो ऊपर से जा रहा है फ्लाइट, क्या भारी। पहली बार प्लेन को इतना नज़दीक से उड़ते हुए देख रहा हूँ मैं। सही है दोस्तों। बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि एक सीधा जाके राइट टर्न मारेंगे तो एंट्री गेट आएगा। बंदीपुर टाइगर रिजर्व। बंदीपुर टाइगर रिजर्व की एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे रुक के फ़ोटो खींचना, पिकनिक करना या फिर यहाँ पे रुकना, इन चीज़ों में से आप कोई भी एक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 1000 रुपीज़ का फाइन है, जिससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो टाइगर रिजर्व का ये एक रूल है यहाँ पे, जो कि हम सब ने फॉलो करना चाहिए। बंदर बंदर बंदर, सारे के सारे बंदर। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, ऊटी। तो ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व से हम निकल गए हैं और मुदमुलाई टाइगर रिजर्व के अंदर एंट्री की है। और इनको डिवाइड करने वाली एक छोटी सी रिवर है, जो कि टाइगर रिजर्व को स्टेट वाइज डिवाइड करती है, जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, इंडियन गोर, स्लॉट बियर, ये सब दिखने के चांसेस है। लक के ऊपर है। वो ऊपर हिरन है एक छोटा सा, नीचे हिरन। वो पीक तो देखो कितना ऊपर है। और पिछले 2 घंटे से मैं जंगल में गाड़ी चला रहा हूँ, तीसरी बार 3 दिनों में। हर दिन कोई ना कोई जंगल है। जंगली जानवरों के लिए रास्ता बना के रखा हुआ है। फॉरेस्ट, कंप्लीट द फॉरेस्ट। तो 35th हेयर पिन बैंड 36 में से। अच्छा, तो ये हेयर पिन बैंड चालू हो गए हैं इधर के। बाप रे, भयंकर वाली खड़ी चढ़ाई। मेरे गाड़ी दूसरे गियर पे चढ़ रही है। यानी कि आप सोचो, जिसका सबसे ज़्यादा टॉर्क है वो गाड़ी चढ़ रही है सेकंड गियर पे।
ये तो अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। बंदर लोग, मामू क्या चल रहा है? सब सही चल रहा है मामू? ये देखो जगह के जगह पे खड़ी चढ़ाई है। नीलगिरी माउंटेन्स। ऊपर आते से ना अचानक से ठंड शुरू हो गई है। Baby, I'm with you. I will never let you. Behind your inner voice, you know that you are gorgeous. Please say no to sadness. You must make now your best choice. You must be brave. Get up and go. And go. Listen, always you're not alone, not alone. Breathe in, yeah. Even if it will be too hard, be free, yeah. लश ग्रीन वेदर भाई साहब। ठंड ने अचानक से माहौल चेंज कर दिया है। पहले धूप थी तो चटके थोड़े से लग रहे थे। 14वां हेयरपिन बैंड है 36 में से। फायनली 36 हेअरपिन बँड क्रॉस केल्यानंतर जे की दिसत आहेत तुम्हाला मॅपमध्ये, मी उटी पोचलेलो आहे जळगाववरून। तर सध्या फॉगी वेदर आहे इथं। वेदरचं तसं कधी फॉग कधी काय तुम्ही बघू शकताय, कंप्लीट फॉग आहे। तर आता इथं कसं आहे ना, प्रत्येक छोट्या छोट्या डोंगरांवर छोटे छोटे घरं आहेत, वसाहती आहेत, कबिले जसं म्हणतो तशा प्रकारे। आता तुम्ही जसं मागे बघताय एक छोटंसं घर आहे। मला असं वाटतं की त्याचा ड्रोन शॉट घेतला पाहिजे, तर मी ड्रोन शॉट घेतो, तुम्ही व्ह्यूज एन्जॉय करा। Morning broke on broken shields, ash on leaves and iron fields. We stood small, the forest thin, breath of fear beneath our skin. Roll call circling, dark wings low, black blood soaking roots below. भाई साहब, बादल के ऊपर हम हैं। क्या वाह वाह वाह, क्या सीन है, सही सीन है। वाह, से कहते हैं वैली। पूरे बादल नीचे। अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरे बादल से होके ही जाना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगेन ये लाइन में ऊटी के बाद में और एक ब्यूटीफुल सिटी जिसका नाम है कुन्नूर, वही पास करता हुआ मैं। इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो कोयम्बतूर है सीधा सामने, और अगर अब मैं लेफ़्ट साइड मुड़ जाता हूँ सिम्स पार्क, लैम्स रॉक, डॉल्फिन नोज़, कोट्टागिरी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी।
चलो। अन्ना अन्ना इम्प्रेस है अपने से। अन्ना रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट अन्ना। और ये लाइन से पेड़ क्या ज़बरदस्त दिख रहे हैं ना, बाप रे, कंप्लीटली ग्रीन पैच। तो फॉगी फॉगी वेदर हो गया है, बहुत ज़बरदस्त ग्रीन है और रास्ते भी हल्के से गीले हैं। छोटा सी वाटरफॉल, सही है। ये बोल रहा था मैं, ट्री गार्डनिंग फील्ड आपको जो दिख रही है थोड़ा फॉगी है, मे बी कैमरा कैप्चर करे क्योंकि कैमरा फॉग कैप्चर नहीं करता है। बहुत प्यारा नज़ारा है और लिटरली वो फूकने के बाद में वो नहीं क्या धुआरी निकलती है मुंह से, वैसे वाला निकल रहा है। इतनी ठंड है यहाँ पे, बट यहाँ की ठंड थोड़ी सी अलग है जो कि हमारे यहाँ पे आती है। गाड़ी ठोक दी भाई, गाड़ी ठोक दी। देख रहे हो बादल है, बादल दोस्तों, ये बादल है, हम बादलों के बीच में हैं। वाओ, सुना सुना लम्हा लम्हा तेरी यादें तन्हा तन्हा। कृष्णा कॉटेज वाला फील आ रहा है डायरेक्ट। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। इक्का है, मेरे को तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है। फॉग बादल क्या है ये चीज़ मुझे पता नहीं, बट फॉग लाइट लगाओ इतना। और ये देखो क्या ज़ोर से आया ना खाली ट्रक, इनको तो प्रैक्टिस है भले ही। हाँ अभी क्लियर वेदर है। अरे बीच बीच में तो ऐसे आ रहा है भाई साहब, कुछ दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाप रे, ये देखो रास्ता, देखो रास्ता देखो, पूरा अंदर जंगल के। ओहो हो, क्या बात है। टॉय ट्रेन, क्या बात है। ऊटी की है टॉय ट्रेन। तो अभी अपडेट ये है कि मैं आया हूँ ईशा आदियोगी सेंटर। अभी देखते हैं, रात के बज गए हैं 8 और क्या पता शिवजी दर्शन देंगे या नहीं तो फिर से ट्राई करेंगे। आ गए हैं हम। एक्चुअली एंट्री नहीं मिल रही थी, बट बताऊंगा कैसे एंट्री मिली। बट फ़िलहाल के लिए जाते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं एंड देन रिटर्न आते हैं। सो फाइनली एट आदियोगी, और पार्किंग बंद हो चुकी थी 8। सबसे पहली बात एक है कि 8 बजे के बाद में यहाँ पे पार्किंग बंद होती है।
तो टू व्हीलर्स वाले जो भी कोई आ रहा है आदि योगी, तो ये नोट करना कि यहाँ पे 8 बजे के बाद में ऑफिशियल पार्किंग बंद हो जाती है, आपको चांस नहीं मिलेगा। हाँ, वॉक करके आ सकते हो, बट बाइक की गारंटी नहीं दी जाएगी। तो भाई साहब क्या दर्शन हुए खतरनाक वाले, यानी कि ऐसे समझो सब पार्किंग वार्किंग, मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर उसको बोला कि भाई मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, 1600 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो अगर यहाँ से जाऊँगा तो वापस दोबारा कब आऊँगा पता नहीं। तो थोड़ा सा सिंपैथी गेन करके एंट्री मिली, और भगवान भी चाहते होंगे शायद से, क्योंकि पहले जो बैठा हुआ था उसने डायरेक्टली ना ही कह दिया कि नहीं एंट्री नहीं मिलेगी, अगर आपको एंट्री दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। बोला ठीक है, बोला फिर भी ट्राई करके देखो आपके अथॉरिटी को चेक करके। अथॉरिटी को बोला, फिर मैं भी बात किया कि बहुत दूर से आया हूँ ऐसा वैसा, तो बोले जाओ देख लो बोले। तो 163 किलोमीटर यहाँ से है मुन्नार, और मुझे जल्दी कवर करना है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे गाने लगाऊँ कि जिससे जल्दी कवर हो। हे सिरी प्ले एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ये गाड़ी को फॉलो करने के लिए कहा गया है। भाई साहब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, मैं पीछे नहीं जा सकता था। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो 6 बजे के बाद में एंट्री बंद हो जाती है स्ट्रिक्टली। तो 6 बजे से ट्राई करना कि पहले आए, या फिर जो मुन्नार का बुकिंग है वो ना कराए ना, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है, एलिफेंट क्रॉसिंग भी रहती है यहाँ पे। अगर थोड़ा जल्दी रहता था ना तो ट्रैफिक मिलती थी मुझे, बट वो ऑफिसर भी उनकी जगह पे बराबर है, नहीं चाहिए करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो ये मेरा उसी के लिए वीडियो रहेगा कि भाई गलती से भी रात में मत आओ, क्योंकि कुछ दिखना तो है नहीं वैसे भी आपको। ये जंगल की ब्यूटी अगर आपको देखनी है ना तो दिन में आओ, मस्त सुबह 6 बजे एंट्री ओपन हो जाती है, आप एंट्री करो, आपको मज़ा आ जाएगा जंगल सफारी का एक खुद से बाइक राइड करते हुए। बट अगर रात में आप आ रहे हो ना तो ध्यान दीजिए कि रिस्क फैक्टर बहुत है, एनिमल क्रॉसिंग ज़्यादा है, और ऊपर से वो अलो भी नहीं करते। तो आप समझ रहे हो बात को। तो जब भी आप कोई भी साउथ में जंगल एंटर कर रहे हो तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जितना दिन में हो सके उतना कवर कीजिए। तो लेडीज ऑफिसर, वाओ, हम निकल गए हैं फॉरेस्ट से। अरे डियर देखो, डियर, हरिन और सैंडलवुड जो है उसके जंगल में है।
बट सारे इसको है ना अच्छी तरीके से ये फेंस किया गया है, क्योंकि बहुत महंगा जाता है सैंडलवुड, और लाल चंदन है तो भाई बहुत ज़्यादा। पुष्पा तो देखा ही होगा आपने। पहले टाइगर रिजर्व हो गया, फिर चंदन की लकड़ियों का जंगल हो गया, अब ये ट्री गार्डनिंग फील्ड। ये जो चल के आ रहा है ना भाई मेरे पास में, फॉग है कि बादल है इतने नीचे, वो नहीं समझ में आ रहा है। लाइक मिस्ट गिर रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं बादलों के बीच में चल रहा हूँ। और रास्ता में मुझे है ना सिर्फ खाली ये लाइट भी जो है, इसमें नीचे की लाइट पीली लगाई है और ऊपर की जो लाइट है वो मैंने लगाई है वाइट। तो वाइट लाइट क्या होगा ना, कोई अगर जंगली जानवर होगा तो वो दिख जाएगा, और येलो लाइट से नीचे वाला ये दिख रहा है। तो बाप रे, मजाक नहीं है भाई ये कोहरा। मैं पूरी ट्री गार्डनिंग फील्ड में के बीच में से चल रहा हूँ और भयंकर वाला चल रहा हूँ। ये दिन याद रहेगा, याद रहेगा ये दिन। लिटरली मैप में देख के, अरे खरगोश। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, फाइनली रीच्ड। बाप रे, मैं बताऊंगा कल क्या हुआ है मेरे साथ में। फ़िलहाल मुझे अंदर एंट्री करनी है। कैसे? ये किधर है? बुकिंग रूम दिखा दीजिए ना, दरवाज़ा वहाँ से है। तो राइट नाउ रात के 2:30 बजे है और मैं मुन्नार पहुँच गया हूँ। जल्दी पहुँचता 2 बजे ही होता, बट आधा घंटा पूरा का पूरा जो आपने देखा वीडियो, लिटरली ऐसे रास्ते से लेके आई गूगल आंटी की पूछो मत। कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्री गार्डन्स एंड फैक्ट्रीज। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते, कल सुबह मिलते सनराइज़ पे।